हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रूप और गुण। शादी हुए एक हफ्ता हो चुका था। रिश्तेदार व मित्र सभी जा चुके थे। विवाह का काम खत्म होने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए घर में एक व्यस्तता का माहौल तो बना ही हुआ था। लेकिन इतनी भी व्यस्तता नहीं थी कि पति पत्नी के बीच जो घट रहा है उससे परिवार के अन्य लोग अनजान रहे। शिल्पा के प्रति विनय का रूखा व उपेक्षित व्यवहार देख सभी अचंभित व दुखी थे। रात को विनय का ड्राइंग रूम में सोना किसी से छिप न सका था। शिल्पा बहुत ही खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, इसलिए आते ही ससुराल के हर सदस्य के साथ घुल मिल गई थी। उसके सांवले मुखड़े पर खिली रहने वाली मुस्कान ने सास ससुर ननद सबको मोहित कर लिया था। वह विनय के व्यवहार से स्वयं हैरान और परेशान थी, फिर भी उसके व्यवहार से किसी किस्म की कटुता नहीं झलकती थी। उसकी झील सी गहरी आंखों में बहुत सारे सवाल जरूर झिलमिलाते रहते, पर किसी किस्म की शिकायत नहीं थी उसमें। विनय उससे क्यों कटा कटा रहता है या उसे अपनी पत्नी का दर्जा क्यों नहीं दे रहा है, वह अगर इसका उत्तर चाहती भी तो वे लोग आखिर जवाब क्या देते। ऐसा नहीं था कि वजह किसी को मालूम नहीं थी। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या, मुझे बताइए तो सही, तभी तो मैं आपकी नाराजगी समझ पाऊंगी। नई नई इस घर में आई हूँ, थोड़ा समय दीजिए, आपकी हर उम्मीद पर खरी उतरूंगी। विनय से किए गए हर सवाल के जवाब में उसे चुप्पी ही सहनी पड़ती। वह भी हर लड़की की तरह अनगिनत सपने लेकर आई थी और पति का प्यार पाने की इच्छा रखती थी। हालांकि माता पिता द्वारा तय किए गए इस विवाह से पहले उन दोनों की मुलाकात न के बराबर ही हुई थी। हर बार जब भी उसकी बहन ने उनकी मुलाकात करानी चाहिए, विनय अपनी व्यस्तता जाहिर कर कन्नी काट लेता था। विनय जैसा स्मार्ट व उच्च पद पर आसीन जीवन साथी पाने की उमंग में शिल्पा का ध्यान इस ओर गया ही नहीं था कि विनय शायद अपने माता पिता के दबाव में आकर यह विवाह कर रहा था। वैसे भी उसे इस बात का भरोसा था कि अगर माता पिता ने रिश्ता तय किया है तो सब ठीक ही होगा। फिर सगाई वाले दिन उसकी बहन ने भी यही कहा था, लगता है जीजा जी भी आपकी ही तरह कम बोलते हैं। सुहाग रात के दिन वह इतनी थक गई थी कि सुबह विनय को ड्राइंग रूम में सोते देख वह हैरान तो हुई थी, पर किसी तरह के गलत विचारों को उसने अपने मन में आने नहीं दिया था। फिर उसने हनीमून पर जाने से मना कर दिया तो भी शिल्पा को लगा कि ठीक ही तो है, दो अजनबियों का साथ जाना कहाँ तक सही होगा। लेकिन धीरे धीरे वह इतना तो जान गई थी कि कुछ बात अवश्य है, जिसकी वजह से विनय ने एक संवादहीनता की स्थिति कायम की हुई है। ससुराल वालों का साथ और प्यार उसे हिम्मत देता और उसे लगता कि यह स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। वह भरसक अपनी तरफ से यह कोशिश करती कि उसकी ओर से कोई गलती न हो जाए। उस दिन रविवार था, सब लोग टीवी देख रहे थे और विनय बालकनी में बैठा हुआ था। छुट्टी वाले दिन वह शिल्पा से बचने के लिए बालकनी का ही सहारा लेता था। माँ, एक कप चाय मिलेगी? विनय की आवाज सुन शिल्पा फटाफट चाय बनाने के लिए उठ गई। चाय का कप माँ के हाथों में थमा मूक नजरों से शिल्पा ने उन्हें देखा। माँ की नजरें झुक गई। वह तुरंत बालकनी की ओर चली गई। तभी शिल्पा को ख्याल आया कि उसने बिस्कुट तो रखे ही नहीं। विनय खाली चाय नहीं पीता था। वह बिस्कुट की प्लेट ले बालकनी की ओर बढ़ी। तभी अपना नाम सुन उसके कदम वहीं ठहर गए। बेटा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? शिल्पा का क्या दोष है जो वह सजा भुगत रही है? माँ ने कहा तो विनय बोला, माँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, तुम तो सब कुछ जानती हो। मैंने तो तुम्हें मना भी किया था कि मेरी शादी ना करो। मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था, पर तुमने मेरी एक न सुनी। बेटा, तुम्हें नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी धोखेबाज इंसान की खातिर अपनी जिंदगी के हर दरवाजे को बंद कर लेना जहाँ से खुशी आती है, कहाँ की अक्लमंदी है। पूर्वी ने तुम्हें धोखा दिया, यह क्यों नहीं मान लेते कि वह तुम्हारे लायक थी ही नहीं? आखिर शिल्पा में कमी ही क्या है? माँ ने समझाने की कोशिश की तो विनय ने कहा, माँ,
इन बातों का कोई फायदा नहीं है। पूर्वी की जगह कोई नहीं ले सकता है। शिल्पा बहुत अच्छी है, पर क्या वह पूर्वी के रूप और सौंदर्य के आगे कहीं टिकती है? क्या वह पूर्वी जैसी स्मार्ट है? माँ फिर बोली, आखिर उसके रूप और स्मार्टनेस ने तुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा ना। उसमें गुण होते तो तेरे प्यार की कद्र करती, तुझे सहारा देती, न कि तेरे से ज्यादा पैसे वाले के पास चली जाती। उस जैसी महत्वाकांक्षी लड़कियां ऑफिस के बंद चैम्बरों में तो अच्छी लगती है, पर घर के आंगन में नहीं। तुम प्यार और विश्वास की नींव शिल्पा के साथ ही रख सकते हो। उसे अपनाने की कोशिश तो करके देखो। मुझसे नहीं होगा माँ, कहकर विनय अंदर कमरे में चला गया। आंसुओं के बेग को रोकने की नाकाम कोशिश करती शिल्पा जड़ हो गई थी। जब सास की नजर उस पर पड़ी तो वह सकपका गई। नजरें मिलाने का साहस नहीं हुआ। शिल्पा ने उन्हें ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों होने दिया? बेटे को सुख देने की चाह में किसी और की बेटी के सपने बदरंग क्यों कर दिए? उसे मोहरा बना अपने बेटे से कह रही हैं कि हारी हुई बाजी जीत ले। यह मुमकिन है क्या? शिल्पा समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। चीखने चिल्लाने या किसी को दोषी ठहराने से तो कोई फायदा नहीं था। बेटा, विनय को थोड़ा वक्त दे। समय की हवा गुबार को उड़ा ले जाती है। सास ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की तो वह फफक उठी। पति का प्यार और साथ पाए बिना मैं आखिर किस अधिकार से यहाँ रह रही हूँ? क्या सिर्फ आपकी बहू बनकर रहना ही काफी है? मुझे मायके जाने की इजाजत दे। ये सुन सास बोली, तुम इस घर की इज्जत हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हिम्मत हार कर मायके चले जाने से सिर्फ दूरियां ही बढ़ेंगी। हम तुम्हारे साथ हैं। एक कोशिश तो की ही जा सकती है। पर उन्हें तो मेरे रंग रूप से भी चिढ़ है। क्या पूर्वी बेहद सुंदर थी? मुझे उसके बारे में कुछ बताएं। शिल्पा ने पूछा तो सास बोली, वह एक बंद अध्याय है। यह जान लो, वह एक आंधी की तरह आई थी जो हमारा सुख चैन और विश्वास उड़ाकर ले गई। वह सुख को पैसे से तौलती थी, इसलिए जब उसे रईस ज्यादा मिला तो उसे विनय का प्यार ठुकराते पल भर भी नहीं लगा। ये सब जानकर शिल्पा को लगा कि एक कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। विनय उससे दूर रहने की कोशिश करता तो भी वह सहज बनी रहती। कोई भी बात करती तो यह एहसास जरूर दिला देती कि जरूरी है, इसलिए कर रही है। बात करते करते धीरे से मुस्कुरा देती और ऐसा दिखाती मानो वह स्वाभाविक था। उसके कहने से पहले ही उसके सारे काम कर देती। विनय उसे अपने आसपास देख झुंझलाता तो ऐसे दिखाती कि उसकी बेरुखी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, बल्कि वह गुनगुनाने लगती तो विनय हैरान हो जाता कि वह उसके साथ ढंग से बात भी नहीं करता, फिर भी वह कोई शिकायत नहीं करती। माँ और बहन शिल्पा के रूप और गुण की तारीफ करती तो वह चिढ़ जाता कि आखिर क्यों उन्हें शिल्पा में कोई कमी नजर नहीं आती थी। शिल्पा जानती थी कि वह साधारण शक्ल सूरत की लड़की है। वह कई बार शीशे में जाकर स्वयं को निहारती। उसे सुंदर बेशक नहीं कहा जा सकता था, पर उसकी सांवली रंगत में भी एक कशिश थी। उसकी आंखों की गहराई में किसी को भी अपने मुंह पास में बांध लेने की क्षमता थी। लंबी जुल्फें जब कमर तक लहराती तो ऐसा लगता मानो रेशम का गुच्छा गुच्छा बिखर गया हो। तरासी हुई काया पर सलीके से बंधी साड़ी में वह बहुत शालीन लगती। शिल्पा जब भी विनय के सामने पड़ती वह पूर्वी से उसकी तुलना करने लगता और तब यही सोचता कि पूर्वी के सामने यह तो कुछ भी नहीं है, बस फर्क है तो दोनों के व्यवहार और सोच में। पूर्वी की बात नहीं मानता था तो वह गुस्सा हो जाती थी और शिल्पा सब कुछ सह लेती है। वह पूर्वी को बहुत चाहता था, पर फिर भी उसने उसके प्यार की कदर नहीं की। लेकिन शिल्पा से विवाह करने के बावजूद न तो वह जुड़ पाया है और न ही ऐसा सोच सकता है कि कभी उसे प्यार कर पाएगा। फिर भी उसकी आंखों में प्यार और विश्वास की एक चमक दिखाई देती है। तुम पूर्वी और शिल्पा की तुलना करना छोड़ दो। प्यार की बेल इस तरह नहीं सींची जा सकती। हर बेल का रंग रूप अलग अलग होता है और उसी के अनुसार वह फल फूल देती है। बस कुशल हाथों की छुअन और चाहत की खाद ही उसे संवार सकती है।
माँ को जब भी मौका मिलता विनय को समझाने लगती। सुकून की तलाश और प्रेम की चाहत विनय के अंदर धीरे धीरे मचलने लगी। वह हमेशा इस बात से डरता था कि कहीं शादी के बाद उसकी पत्नी उसकी उपेक्षा से परेशान न हो जाए और घर की शांति न भंग कर दे। पर शिल्पा का धैर्य और घर के बाकी लोगों के प्रति सम्मान व समर्पण उसे कहीं न कहीं छूने लगा था। वह उसके व्यवहार से उसके प्रति खींचने लगा था। शिल्पा के कमरे में आने पर अब वह जल्दी से भाग जाने की आतुरता नहीं दिखाता था। चोरी चोरी उसे देखता। उसका सांवला रूप, बड़ी बड़ी आंखें और निश्चल मुस्कान उसे बांधने लगी थी। वह लाख उससे दूर रहने का दिखावा करता, पर उसका साथ पाने के लिए उसका मन ललायित रहने लगा था। हालांकि खुलकर प्यार करने या जताने में वह हिचकिचाहट महसूस करता था। हर बार पूर्वी की याद, उसकी बेवफाई उसे ऐसा करने से रोक लेती थी। पर वक्त की हवा के साथ बहते बहते कब शिल्पा उसके मन में बस गई, इसका एहसास उसे स्वयं न हो सका। अपने जीवन की गुत्थियां सुलझाने के चक्कर में शिल्पा विवाह के बाद एक बार भी मायके नहीं जा पाई थी। बस कुछ देर के लिए पग फेरने गई थी। उसके भाई बहन और माता पिता सब उससे मिलने को आकुल थे। फोन पर ही उनकी बात होती थी, पर उतना ही तो काफी नहीं था। एक दिन भाई उसे लेने आ पहुंचा। भैया, कम से कम खबर तो करते, यूं इस तरह मैं कैसे जा सकती हूँ? शिल्पा बोली तो भाई ने कहा, क्या करता, इतना बुलाने पर भी तुम नहीं आई तो माँ ने मुझे भेज दिया। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, इस बार तो तुम्हें साथ चलना ही होगा। शिल्पा ने बहुत मना किया, पर सास ने इजाजत दे दी। उस समय विनय घर पर नहीं था और वह उसे बिना कुछ कहे जाना नहीं चाहती थी। इधर वह कुछ दिनों से विनय में बदलाव महसूस कर रही थी। वह अभी उसके साथ ही रहना चाहती थी। अपने हिस्से का प्यार और अधिकार पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। यहाँ तक कि मायके वालों का मुंह भी पौना हो गया था। भाई की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। विनय को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा, चलो चैन से कुछ दिन गुजरेगा, कमरे से बाहर कहीं और शरण तो नहीं लेनी पड़ेगी। 2 दिन ही बीते थे कि घर के लोग उसको बुलाने की बात करने लगे। उदासी की एक परत हर ओर बिछ गई थी। घर में सब लोग थे, फिर भी एक का ना होना क्या इतना खल सकता है? विनय भी अपने भीतर एक रिक्तता महसूस करने लगा। वह बेशक खामोश रहता था, पर शिल्पा उसे बातें करती रहती थी। कमरे और घर में छाई रहने वाली चुप्पी उसे तंग करने लगी। वह खुद हैरान था इस परिवर्तन से। उस दिन सुबह वह जब नाश्ते की टेबल पर बैठा था तो अचानक उसके मुंह से निकला, शिल्पा, आज कॉफी पीने का मन है। वही नहीं, बाकी लोग भी हैरान रह गए। यह तो विडंबना ही है कि मृग अपने में बसी कस्तूरी को हर जगह ढूंढता रहता है। क्या विनय के अंदर भी शिल्पा कस्तूरी की तरह बस गई थी? वह जब थी तो कद्र नहीं की, अब माँ कुछ कहते कहते चुप हो गई तो विनय का मन हुआ कि पूछे कि अब क्या हो गया है, पर हिम्मत न जुटा सका। वह तो लगातार कोशिश करती रही, पर मिला क्या? उपेक्षा और तिरस्कार। प्यार को तो प्यार से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। कम बोलने वाले बाबूजी का स्वर भीगा हुआ था। भैया, क्या फायदा आपका इतने पढ़े लिखे होने का, भाभी का मान भी न रख सके? छोटी बहन की बात उसे झकझोर गई। आखिर ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? शिल्पा कोई हमेशा के लिए थोड़े गई है, वह तो मायके गई है। लेकिन कहीं अनगिनत सवाल और डर उसे कुरेद गए। इन लोगों का इस तरह बोलना, कहीं वह हमेशा के लिए तो नहीं चली गई? नहीं, इस बार नहीं। फिर से उसके प्यार को चोट नहीं लग सकती है। प्यार? वह स्वयं चौंका। हाँ, वह शिल्पा से प्यार ही करने लगा था। अपना अभिमान, अपने डर और अपने बीती बातों को दफन कर उसे ही लेने जाना होगा। वह जिस अधिकार की हकदार थी वह उसे देगा। माफी मांगेगा तो निश्चित रूप से वह माफ कर देगी। शिल्पा का खिलखिलाता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। मन में विश्वास हो तो रास्ते आसान लगने लगते हैं। घर वालों से उसने कुछ नहीं कहा। शिल्पा को अचानक आया देख वे कितने खुश हो जाएंगे। वह गाड़ी में बैठने ही वाला था कि मोबाइल बजा। एक चिर परिचित नंबर देखकर विनय का मन विचलित हो गया।
कांपते हाथों से उसने फोन कान पर लगाया। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहद नाराज हो, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे पास वापस लौटना चाहती हूँ। पूर्वी की आवाज पहचानने में वह गलती कैसे कर सकता था? उसके भीतर अंतर्द्वंद की फांस चुभती और वह फिर से चकाचौंध भरी मीनारों की ऊंचाई के लोभ में फंसता। उससे पहले ही उसने रॉन्ग नंबर का फोन काट दिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसे विश्वास और प्यार से सींची गई नींव की जरूरत थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।